हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए मैं पहले 4 लाइनें सुनाती हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ सर पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां। अरे जिम्मेदारियों का बोझ सर पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष को भेद डाला, अब युद्धक विमान भी चलाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। अरे वीर की शहादत के अर्थी को कांधा दे करे, वीर की शहादत के अर्थी को कांधा दे करे, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मुझे ये 4 लाइनें याद आ रही थी क्योंकि बहुत पहले मैंने किसी वीडियो में ये अपनी 4 लाइनें सुनाई थी, तो फिर से मुझे याद आ गया। तो मैंने सोचा कि मैं इस आयरन लेडी के लिए ये 4 लाइनें तो सुना दूं। हमारे यूट्यूब की एक ही आयरन लेडी है, हमारी नेहा दीदी, और बाकी के सब लोग यहाँ पे गीलट पत्थर। हम तो पत्थर लेडी हैं गाइस, जो हम बहुत पहले ही अपने आप को नाम दे दिए थे कि हम पत्थर लेडी हैं। लेकिन यूट्यूब की एक और ऐसी लेडी जो है वो सामने आई हैं, जिनकी बातें करना वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि ये नीतू दीदी वही नीतू दीदी हैं जो कि जब मैंने पहली वीडियो अपनी नेहा तिवारी पे बनाई थी, तो ये नीतू दीदी जो है वो हमको समझाने के लिए आई थी और हमको जो है बड़ा ऐसे गुस्से में मैसेज की थी कि अर्पिता, तुमको शर्म नहीं आती है, क्यों झूठ मूठ का जो है वो नेहा को बदनाम कर रही हो। इनकी जो है वो इनका मैसेज जो है अभी भी मेरी वीडियो पे पड़ा हुआ होगा। बहुत लोगों को मेरी वीडियो नहीं मिल रही है गाइस, तो वो चैनल ही खत्म हो गया, तो मैं कहाँ से दूँ। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगर कहीं से मुझे मिलेगा तो मैं रीअपलोड जरूर करूँगी। चलिए अब बात करते हैं नीतू दीदी के ऊपर। नीतू दीदी के ऊपर जो है पूरा हमारे जो है छेनू भैया ने जो है पूरा ठिकरा ले आकर के फोड़ दिया है और सबसे चिल्ला चिल्ला करके बोल दिया है कि हमारी जो नीतू दीदी हैं ये सचिन भैया और नेहा दीदी के बीच में जो है बिचौलिया का काम कर रही थी। उनको मिलाने में, उनका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ाने में जो है ये एकदम बुकिंग करती थी, बुकिंग करती थी हमारी नीतू दीदी। ऐसा हमारे जो है वो छेनू भैया ने बोला है। अब भैया ने जब इतनी बड़ी बात बोल दी तो दीदी दी जो है वो 3 दिन से डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन में जाना उनका लाजमी था नीतू दीदी का। क्योंकि देखिए, नीतू दीदी को मैं पर्सनली नहीं जानती, मैं किसी को भी पर्सनली नहीं जानती, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के आधार पे मैं बात कर रही हूँ। मेरे पास में नीतू दीदी को लेकर के कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिसके आधार पर मैं नीतू दीदी को बहुत अच्छा बोल सकूँ या फिर बहुत ज़्यादा बुरा बोल सकूँ। लेकिन हाँ, जितनी वीडियो मैंने उनकी देखी है और कुछ चीज़ें जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगी अपना पॉइंट ऑफ व्यू। बात शुरू करते हैं सरिता जेठू जी के पार्टी से। सरिता जेठू के पार्टी में जो कमरे में हुआ था, उस कमरे की बात जो है वो सरिता दीदी ने बोला है कि अभी थोड़े समय बाद आएगी, तो हम लोग भी इंतजार करते हैं कि उसका भी समय आएगा, अभी आप लोग भी इंतजार कर लीजिए। कमरे में जब इनकी लड़ाई हुई थी या फिर जब कहा कही हुई थी, जब सब लोगों को जो है उसमें बोला जा रहा था, तो उसमें नीतू दीदी जो थी वो बहुत ज़्यादा पक्ष लेने वाली थी हमारे जो है जगत जी का, और वो उनको हर जगह से जो है नीतू दीदी बचाती थी। क्योंकि नीतू दीदी जो है वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी छोटी बहन की तरह। सरिता जेठू के पार्टी में भी या कहीं पे भी नीतू दीदी का जो है वो साया आप लोग परछाई की तरह देख सकते हैं, इस हमारे जगत जी के साथ में रहता है। जहाँ पे भी ट्रैवल करना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, कुछ भी करना है, जितना हमारे बाउंसर भैया जो छेनू भैया हैं जितना उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी नीतू दीदी जो है उनको प्रोटेक्ट करती थी। उनका कोई स्वार्थ नहीं था, कोई उनका लाभ नहीं था। अगर उनको इन क्रिएटरों से या फिर इनसे लाभ लेना होता तो शायद आज भी उनका चैनल मिलियन में होता और आज भी उनको लाखों में व्यूज आते, लेकिन ऐसा उनका कुछ भी नहीं है। उसी में जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक बात और बता दूं कि सृष्टि आयुष की बातें जो है उस समय क्या हुआ था कि सृष्टि आयुष जो है उनको लगता था कि जगत दीदी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो मैं सृष्टि आयुष को जो है एज ए वीडियो के थ्रू बता रही हूँ कि उनका जो है वो बिन पेंदी के लोटा है, जिधर वजन उधर भजन। अभी अगर नीतू दीदी का पलड़ा भारी है तो वो नीतू दीदी का साथ दे रही, क्योंकि ऑडियंस जो है वो ह्यूज क्वांटिटी में नीतू दीदी का साथ दे रही है। इसी तरीके से सृष्टि दीदी को पता है अच्छे से कि इस समय एक पूरी ऑडियंस जो है वो सचिन मनीषा को जो है सिंपैथी दे रही है, तो वो मनीषा के साथ हो गई थी। लेकिन जिस समय जो है कंट्रोवर्सी छिड़ी थी या फिर जिस समय सरिता और सचिन जी की कंट्रोवर्सी छिड़ी थी,
उस समय जो है वो आकर के अपनी सच्चाई बता रही थी कि सरिता दीदी ने जो है उनको वहां पे टॉर्चर किया था, फिर या तो उनको बेइज्जती किया था। लेकिन मैं बता दूं कि उस समय जो है वो जानबूझ करके ये हमारे जगत जीजी के बीच में कूदी थी। क्यों? क्योंकि उस समय जगत जीजी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी था। तो वो जो है सृष्टि जी ने देखा कि आओ देखा न था, और वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ही, जैसे होता है ना, कहते हैं कि कभी कभी इंसान जो होता है ना उसको अपनी गलती नहीं दिखती और उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ बताता है तो उसका इंसल्ट करता है। तो सृष्टि दीदी ना आगे देखा ना पीछे देखा, उस समय भी वो वही थी। अब मैं क्या ही बोलूं, अब बस आप लोग समझ जाइएगा। नीतू दीदी ने हर एक समय उनका जो है साथ दिया था, हमारी जगत जीजी का। चैनू की शादी से लेकर के उनके घर में हर छोटे बड़े जैसे भी फंक्शन होते हैं हमारी नीतू दीदी वहां पे उपलब्ध होती हैं। यहाँ तक कि नीतू दीदी जो है सगाई में भी गई थी जगत जीजी के, और जगत जीजा की सगाई में भी गई थी। हर एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भागीदारी उन्होंने निभाया, सब कुछ किया, और यहाँ तक कि उनकी सगाई में भी एक बड़ी बहन होने का भी फर्ज निभाया। लेकिन कुछ भी अपनी चैनल पे अपलोड नहीं कर पाया। लोगों ने बहुत ज्यादा जो है सवाल भी उठाया कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो जो है वो खाली जगत जीजी के चैनल पे आई है और किसी के चैनल पे नहीं आई है, जबकि वहां पे नीतू भोपाली भी तो गई थी। सबका जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में एक लग रहा था कि नीतू भोपाली के चैनल पे क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। सब लोग एक अनुमान लगा रहे थे कि शायद नीतू दीदी को जो है वो धमकी मिली होगी, या फिर नीतू दीदी को जो है बोला गया होगा कि वीडियो मत डालना नहीं तो तुम्हारे चैनल पर व्यूज आ जाएगा। कुछ ऐसी ऑडियंस जो है अनुमान लगा रही थी। लेकिन जब परसों लाइव आकर के हमारे छेनू भैया ने सारी बातें बताई ना कि ये बीच में मिलाने का काम कर रही थी, तो मेरी हंसी छूट गई। मैं एक वीडियो देख रही थी, या फिर मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो देखी थी जिसमें किसी फंक्शन में ये लोग खाना पीना खा रहे हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। उसमें जो है शोभा जी जो हमारी भाभी की भाभी हैं, वो नीतू मेहना की साड़ी में पीछे से हाथ पोंछ रही हैं। गाइस वो देखिए उनकी किस तरीके से इंसल्ट कर रही हैं। सोचिए कि वो लोग जो है नीतू दीदी को सिर्फ और सिर्फ एक खिलवाड़ के तौर पे ही रखते थे हमेशा। कभी तो मुझे नहीं लगा कि नीतू दीदी का वो लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पता नहीं कौन सी मजबूरी थी, या फिर पता नहीं कौन सा लगाव था नीतू दीदी का, जो वो जगत दीदी के सारे किए कर्मों पे जो है वो पर्दा डालती रही। कहते हैं ना, किसी से अंधा विश्वास या अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। मैं आज भी ऑडियंस से बोलना चाहूंगी कि कभी भी अगर अब मैं जो लोग नीतू दीदी को पसंद करते हैं ना, मैं उनसे भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगी कि नीतू दीदी को भी एज ए क्रिएटर ही समझिए। कभी भी किसी के ऊपर अंधा विश्वास मत करिए। आप किसी को पसंद कर सकते हैं, आप किसी को प्यार कर सकते हैं, लेकिन किसी के अंधभक्त मत बनिए। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, इस पे अंधभक्ति बिल्कुल भी मत करिए। आज आपको नीतू दीदी अच्छी लग रही है, हो सकता है 2 महीने 4 महीने बाद फिर से नीतू दीदी आपको बुरी लगने लगे। क्योंकि इस समय जो है किसी के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मैं अपनी वीडियो में चीख चीख करके पहले भी कहती थी, मैं आज भी कह रही हूँ कि किसी के ऊपर अंधा विश्वास मत करिए। आप किसी को पसंद करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको एक क्रिएटर के तौर पे, एक इंटरटेनमेंट के तौर पे देखिए। बाकी उनको किसी भी तरीके का जो है पर्सनल या फिर किसी भी तरीके को उनको जो है बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जगत जीजी को यहाँ पे एक और भी उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि ये जो है इनके घरों में आकर के आग लगाती थी। हमारे जो छेनू भैया है उन्होंने भी इनडायरेक्टली उनको बोला है। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों का एक ही काम है कि ये लोगों को सब खाली एक ही भाई बहन पूरी दुनिया में सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। सब कोई गलत है, जितने भी क्रिएटर है वो गलत है, जितनी भी इनकी दोस्त सहेलियां हैं वो गलत है। यहाँ तक कि शबनम फौजी ने भी बोल दिया कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता किसी की पर्सनल लाइफ में, एक पर्सनल रिश्ते में क्या है, लेकिन मैं नीतू दीदी के साथ हूँ। क्योंकि नीतू दीदी ने कभी भी छलावा नहीं किया है। यहाँ पे जो है पिंकी के लिए, पिंकी जो फतौड़ है, पिंकी फतौड़ तो बिन पैनी का लोटा, उनको मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन फिर भी उनकी भी कम्युनिटी आई है, वो भी कह रही है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं नीतू दीदी के साथ हूँ। यहाँ तक कि लड़ुआ की अम्मा का भी कम्युनिटी आया है, वो भी बोल रही हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो तो मान लीजिए दोस्त देंगी ही जगत जीजी को, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सहानुभूति और एक प्यार दिखाया है नीतू दीदी के लिए कि हाँ मैं नीतू दीदी के साथ हूँ, नीतू दीदी गलत नहीं है। तो जब इतने सारे लोग उठ उठ करके बोल रहे हैं कि नीतू दीदी गलत नहीं है, नीतू दीदी गलत नहीं है, तो फिर ये छेनू भैया को तो साबित करना ही पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने बोला है कि नीतू गलत है, मीडिएटर का काम करती हैं, तो भैया उनको प्रूफ तो देना पड़ेगा। क्योंकि बिना प्रूफ के आधार पे हम लोग क्या ही बात करेंगे। मेरे पास भी उनके लिए कोई भी प्रूफ नहीं है। जो रिकॉर्डिंग की बात वो कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। अगर होती तो अब मैं सारी चीजें दिखा देती। दूसरी बात ये भी है कि नीतू दीदी जो है, नीतू दीदी का यूज, कुछ लोग बोल रहे हैं नीतू दीदी का यूज हुआ है। भाई नीतू दीदी का यूज क्या ही होगा, क्योंकि नीतू दीदी बहुत ज्यादा तो नहीं थी। हाँ बस ये है कि नीतू दीदी को ये लोग
अपने काम में बुलाते थे, जैसे होता नहीं कि किसी काम वाली को बुला लो, हेल्प करेगी, वो करेगी। मैंने जितनी उनकी वीडियो देखी है मुझे वैसा ही लगा कि ये लोग नीतू दीदी को उसी तौर पे रखते थे। नीतू दीदी को बस अपने यहाँ काम करने के लिए, जिम्मेदारियां निभाने के लिए बस उतना ही रखते थे। नहीं तो सोचिए कि पूरा समाज एक तरफ झुका हुआ है और सिर्फ जगत जीजी, नेहा तिवारी और हमारे छेनू भैया अलग हो गए हैं। उनका कोई आज क्यों नहीं साथ दे रहा है? क्योंकि एक समय हुआ करता था जब कोई जो है सरिता जेठू का साथ नहीं दे रहा था। मैं सरिता जेठू का जो पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इंसानियत की बात बता रही हूँ। कोई एक सिंगल बंदा भी उठ करके नहीं खड़ा हुआ था कि हाँ सरिता जेठू सही है। सिर्फ और सिर्फ एक बंदी खड़ी हुई थी, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी, जिनका नाम था घम्मू सारन। घम्मू सारन ने ये नहीं बोला कि मैं सरिता के साथ हूँ। उन्होंने उस पार्टी की रियलिटी बताई थी जहाँ पे इन लोगों ने जाकर के भर भर के निंदा करी थी। तो घम्मू सारन ने बताया था कि उनके पार्टी में ऐसी ऐसी व्यवस्था थी और मुझे ऐसी ऐसी फैसिलिटी मिली। बाकी मैं कमरे का राज नहीं जानती हूँ, लेकिन उन्होंने उस पार्टी की भर भर करके तारीफ करी थी। सिर्फ और सिर्फ मैंने सिर्फ इकलौता ऐसा वीडियो देखा था घम्मू सारन का जिसमें उन्होंने भर भर करके सरिता जी और जेठू भैया के जो है वो पार्टी की तारीफ करी थी, और मैंने भी अपनी वीडियो में तारीफ करी थी। बहुत लोगों ने मुझे चमचा भी बोला था। मैं अब उन सारे लोगों से पूछना चाहूंगी कि अब तो पूरी दुनिया जो है यूट्यूब की सरिता जेठू की तारीफ कर रही है, उनके लिए जो है वो आवाज उठा रही है कि वो गलत नहीं है, तो क्या सब लोगों को सरिता जेठू ने पैसे खिलाए हैं? कानून की देवी एक थी जो मेरे पीछे ही हाथ धो करके पड़ गई थी कि बताओ तुझे सरिता जेठू ने कितने पैसे दिए, सरिता जेठू ने कितने पैसे दिए। मेरा तो मन कर रहा है कि इस कानून की देवी के ऊपर मैं खुद ही FIR कराऊं और इनकी औकात ही बता दूं कि ये कितने पानी में है और कितनी इनकी पहचान है। क्योंकि इनकी पहचान ये सच्चों तक थी। ये मुझे जब धमकी दे रही थी कि मेरी पहचान ये सच्चों तक है, जाकर के पूछ लेना। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं खुद ही इसके ऊपर पलटवार कर दूं और देख लूं कि ये कितनी ज़्यादा जो है वो पानी में है। क्योंकि इसने मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया है, जबकि मैं इस औरत को जानती भी नहीं थी। चलिए नीतू दीदी की मैं एक और बात बताती हूँ। नीतू दीदी जो है वो फैमिली वाली हैं, परिवार वाली हैं, और पारिवारिक औरत कभी भी किसी भी गंदे चीज में किसी का भी साथ नहीं देगी, खासतौर पे इस तरीके के रिलेशन में। क्योंकि नीतू दीदी को भी अच्छे से समझ है कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। भाई बहन का रिश्ता तो हमारे कृष्ण से सीखिए कि भगवान कृष्ण ने किस तरीके से भाई बहन का रिश्ता निभाया था। लेकिन ये लोग जब भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिए तो समझ लीजिए कि हम इस यूट्यूब के गोले से जो है क्या ही सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। आज नीतू दीदी को ये कह दिया गया कि ये जो है इन लोगों को छुप छुप करके मिलवाती थी। मतलब सोचिए कि एक बच्चे की अम्मा दूध पीती हो गई और उसको जो है ये नीतू मेहना जैसे लोग छुप छुप करके मिलवा रहे हैं कि लुलु लुलु आओ नेहा आओ गोदी में ले लो, लुलु लुलु। एक तरफ गोदी में वो सचिन भैया को उठाती थी, एक तरफ उनको उठाती थी और उन लोगों का प्रेम प्रसंग जो है वो करवाती थी। मतलब एलिगेशन लगाने की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा को ये लोग जो है पाकिस्तान सॉरी गाइस, मेरी हंसी मतलब कहते हैं ना कि फेंकने की भी एक सीमा होती है। पता नहीं क्यों ये लोग हमारे देश से सीमा हैदर को नहीं फेंक पा रहे हैं। छेनू भैया से कह दीजिए कि छेनू भैया हमारे देश में एक सीमा हैदर घुसी हुई है, बहुत दुनिया में उजल कर रही है, उस सीमा हैदर को फेंक दीजिएगा। क्योंकि आप तिवारी फैमिली बहुत लंबा लंबा फेंकते हैं, तो सीमा हैदर को भी देश से फेंक दीजिए, तो वो भी बहुत उजल कर रही है। चलिए, और एक बात और है कि अभी जो है कुछ टाइम पहले नीतू मेहना को ये लोग वीडियो डाले थे, उनका पुरानी वीडियो, कि ये लोग जो है नीतू मेहना से बहुत ज़्यादा अटैच में हैं या बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। मतलब ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी यूज कर लेते हैं और फिर उसको ऐसे फेंक देते हैं। एक बात मैं और बता दूं, अब ये फैमिली जो है ना गेम खेल रही है, तिवारी फैमिली। क्योंकि तिवारी फैमिली की जो बेटी थी, जिसको हर एक छोटे बड़े चीज़ों में माइग्रेन आ जाता था, मुझे लगता है कि इसका सच में मेडिकल टेस्ट होना चाहिए इस जगतिया का, कि इसको सच में माइग्रेन की समस्या है कि नहीं। क्योंकि इसने माइग्रेन जैसी बीमारी का भी मजाक बना दिया है। माइग्रेन मुझे है दोस्तों, क्योंकि मेरा ये जब सर दुखता है ना ये पूरा, तो मैं पागल सी हो जाती हूँ। और इतना दुखता है ना कि जब माइग्रेन की समस्या शुरू होती है ना, तो 2-3 दिन तक तो ऐसा लगता है तबाही मच गई है जिंदगी में। लेकिन ये जगतिया को जरा सा भी शर्म नहीं है ये माइग्रेन जैसे बीमारी को। मुझे नहीं समझ में आता है कि इस यूट्यूब के गोले में हर चीज़ का मजाक क्यों बनाया जाता है। बीमारी का मजाक, रिश्तों का मजाक, पैसों का मजाक, गरीबी का मजाक, अमीरी का मजाक, मतलब हर एक चीज़ का मजाक, सुंदरता का मजाक, किसी के कपड़ों का मजाक। मेरे भी चीज़ों को लेकर के, शक्ल को लेकर के कितना बोला गया। अब मैं क्या करूँ, इसके लिए भगवान से कंप्लेन करिए ना कि मेरी नाक आँख कान अच्छी नहीं है, तो भगवान जो है वो इसे सही करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है जगत दीदी इकलौती ऐसी इंसान है इस यूट्यूब के गोले पे जो सही है और जो सबसे ज़्यादा सच में बेशरम है, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है। अब उनको ना माइग्रेन का अटैक आ रहा है, ना ही उनको मिर्गी आ रही है, ना ही उनको दौरा पड़ रहा है, और ना ही उनको कुछ हो रहा है। मस्त बिंदास होकर के वीडियो डाल रही हैं, और इनको जो है अब किसी के चैनल पे स्ट्राइक भी नहीं जा रहा है। अगर चैनल पे स्ट्राइक जा रहा हो तो बता देना कि हाँ भैया चैनल पे स्ट्राइक जा रहा है। इस समय पूरी पब्लिक जो है उनके खिलाफ हो गई है, तो उनके सारे अटैक भी, उनको तो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, बहुत सीरियस आईसीयू में हो जाना चाहिए। जिस तरीके से बोलते थे, हाय मेरे बारे में मत बोलो, हमारा दमा उखड़ जाएगा, हाय मेरा माइग्रेन उखड़ जाएगा, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। सोचिए, चिल्ला चिल्ला करके सारे लोगों को डराती थी, सारे क्रिएटरों को डराती थी कि मत बोलो, मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, गल जाऊंगी, सड़ जाऊंगी, नाली में बह जाऊंगी। लेकिन अब उस लेडीज को जरा सा भी अटैक नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उनके घर में जो है खुशी हो रही है, तांडव हो रहा है। और हमारे छेनू भैया पता नहीं कब मुछ मुड़ा के मुछ मुंडा होंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो नीतू मेहना के बारे में तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि अभी फिलहाल एज ए वीडियो मैं नीतू मेहना को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे उनके खिलाफ भी अगर बोलना पड़े तो मैं सोच समझ के इसलिए बातें बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस यूट्यूब के गोले पे भाई किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो अगर आप लोग नीतू मेहना को पसंद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पसंद करिए, उनके अंधभक्त मत बनिए। बाकी ये लोग जो है नीतू मेहना को झूठ मूठ का ही बदनाम कर रहे हैं। नीतू मेहना जो भी है अपने नाम से, अपने दम से, अपने काम से हैं। और एक समय हुआ करता था कि नीतू मेहना के जो हस्बैंड हैं उस नेहा तिवारी को अपना सगी बहन मानती थी, और वो उनकी भी गोदी में जा करके झूलती थी। उनकी भी वीडियो देख लीजिए। शबनम फौजी के जो हस्बैंड हैं वो भी उनको भी अपना भाई मानती थी और उनके भी गोदी में झूलती थी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो जा करके वीडियो देख लीजिए। इसको गोदी में झूलने का इतना शौक है, इतना शौक है कि अब आप लोग इनका नाम झूलन देवी रख दीजिए, मनीषा का नाम हटा दीजिए झूलन देवी, जगत दीदी का नाम झूलन देवी रख दीजिए, क्योंकि इसको मर्दों की जो है ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। कभी गले लिपट करके, कभी गोदी में झूल करके, कभी क्या क्या क्या। जब मैंने इसके ऊपर विधवा शब्द का वीडियो बनाया था ना, तब लोगों ने मुझे इतनी गालियां दी थी, इतनी गालियां दी थी, इतनी गालियां दी थी। मैंने बोला था कि एक लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने विधवा शब्द का जो है वो अपमान कर दिया, तो सारी जो दुनिया, तब इस जीजी को हार्ट अटैक आ गया था कि हमको विधवा बोल दी। अब सोचिए, अब इस दीदी को इतनी गालियां पड़ रही है, लेकिन फिर भी इसको जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। तो ये लोग भूखे नंगे लोग हैं। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, किसी की भी इज्जत उछाल देंगे और किसी को भी बदनाम कर देंगे। अपने स्वार्थ के लिए ये लोग नीतू मेहना को यूज किए, और अब जो है नीतू मेहना को भी बीच से हटा दिए, क्योंकि नीतू मेहना इनके बारे में बहुत कुछ जानती हैं। और अगर नीतू मेहना ने मुंह खोला ना तो बहुत कुछ खोल करके रख देंगे। चलिए, हम लोग भी नीतू जी की रिकॉर्डिंग का वेट कर रहे हैं कि जो उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो लॉन्च करने की जो है वो कोशिश हो रही है कि नीतू मेहना की रिकॉर्डिंग जो है वो लाइव कर दी जाएगी। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं, उसके आधार पे फिर आगे चल करके हम अपनी बातें रखेंगे। फिर से मैं आगाह कर रही हूँ कि किसी के ऊपर अंधा विश्वास मत करिए। जय श्री कृष्ण।